अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इट्स माइन किचन। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त। बहुत आसान और झटपट बन जाने वाली ये रेसिपी है। जो बिगनर्स हैं बहुत आसानी से इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बना लेंगे और बहुत परफेक्ट किस्म की आपकी जो है रेसिपी बनेगी। तो चलें आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे और उसमें ऑयल डाल देंगे। 1 कप मैंने ऑयल डाल दिया है और साथ में 1.5 kg ये मटन है, इसको भी साथ डाल दिया है। इसको हम यहाँ पे बुनाई करेंगे। तो ऑयल में जब बुनाई होगी तो इसको बहुत जल्दी बुनाई हो जाती है, एक तो दूसरा इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो अब यहाँ पे हम साथ में 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। इसके साथ बुनाई करेंगे तो इसकी जो स्मेल है जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो इसको हमने इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, उसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तो ये देखें जी, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसका जो पानी है वो भी खुश्क हो चुका है। तो हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखें जी, मैंने सारा मटन निकाल लिया है। अब जो बाकी ऑयल बचा है इसमें हम प्याज डालेंगे। 3 मैंने मीडियम प्याज लिए थे, उसको अब हमने फ्राई करना है। हमने बस इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, इसका कलर चेंज हो जाए और दूसरा थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। बस हमने इतना ही इसको फ्राई करना है। उसके बाद हमने इसमें टमाटर डाल देने हैं। 2 मैंने बड़े टमाटर लिए थे और साथ में 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ली थी। इनको भी हमने थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। तो बस ये सॉफ्ट हो चुके हैं। जैसे ये सॉफ्ट हुए हैं तो मैंने इसे ब्लेंडर जग में निकाल लिया है, क्योंकि हमने इसका पेस्ट बनाना है। हम इसका पेस्ट बना लेंगे तो हमारी जो सूप या ग्रेवी है वो बहुत स्मूथ और सिल्की बनेगी। यहाँ पे कुछ मैंने खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें जावित्री का एक पीस है, दालचीनी का पीस है और 4 से 5 सब्ज़ इलायचियाँ हैं, एक बड़ी इलायची है और 4 से 5 लौंग है। इनको थोड़ा सा ऑयल में तड़काएंगे ताकि अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाए। तो बस ये देखें जी, अब इसमें जो मटन जो हमने फ्राई किया था वो डाल देंगे। अब मसाले डालेंगे। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे, 1 टेबलस्पून ही कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और 1 टेबलस्पून ही धनिया पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पे नमक मैंने जो है 1 टेबलस्पून डाला है और बाद में चेक करके अगर कम लगा तो हम मज़ीद इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे हम मसालों के साथ बुनाई करेंगे ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह एब्ज़ॉर्ब हो जाएं मटन में। तो अब यहाँ पे हम दही डालेंगे। 1 कप मैंने दही लिया था और उससे मैंने अच्छी तरह बीट कर लिया था, फिर इसमें डाल दिया है। जब दही डाला है तो आंच मैंने बंद कर दी थी। जब अच्छी तरह मिक्सिंग कर ली फिर मैंने आंच ऑन कर दी। अब जो है हमने इसे इतना फ्राई करना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए। तो ये देखें जी, दही का जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। तो अब हमने जो पेस्ट बनाया था टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्चों का, वो हम इसमें डाल देंगे। पेस्ट डालकर हमने इसे 4 से 5 मिनट के लिए इसकी भुनाई करनी है ताकि जो तमाम मसाले वगैरह अच्छी तरह एब्ज़ॉर्ब हो जाएं। तो उसके बाद हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। पानी यहाँ पे मैंने 2 गिलास ऐड किया है, क्योंकि हमने गोश्त को अच्छी तरह गलाना है ताकि अच्छी तरह वो सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो अब हम इसे कवर करेंगे। कवर करके इसको 30 से 35 मिनट देंगे, लेकिन दरमियान से हमने 15 मिनट बाद इसका कवर हटाना है और इसी दफ़ा मिक्स करना है और इसमें हमने आलू डालने हैं। तो जो मटन में भी कसर बाकी है, हम आलू डालेंगे तो साथ में मटन भी हो जाएंगे और आलू भी गल जाएंगे। एक और टिप आपको मैंने देनी थी कि आजकल के आलू हैं वो जल्दी गलते नहीं हैं। तो उसको गलाने के लिए मैंने इसमें 3 से 4 टेबलस्पून दूध डाल दिया था। इससे जो आलू है बहुत जल्दी गल जाते हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे ये देखें जी, हमारे जो आलू हैं वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं और मटन भी सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें पानी डाल लेंगे। जितनी हमने इसको पतला रखना है उतना हम पानी डाल लेंगे। तो पानी डालने के बाद फिर हम इसने इसे 5 मिनट के लिए कुक करना है। 5 मिनट के बाद इसका कवर हटा देना है। तो ये देखें जी, मैंने इसका 5 मिनट बाद कवर हटा दिया था और ये देखें ज़बरदस्त किस्म का आलू गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। अब जो फ्लेम है ऑफ़ कर दी है और उसके बाद मैंने गरम मसाला डाला है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि गरम मसाला फ्लेम ऑफ़ करने के बाद डाला करें और उसके बाद इसको 5 मिनट कवर करके रख दिया करें। तो इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आता है, फ्लेवर भी आता है और इसकी खुशबू भी बहुत दूर दूर तक फैल जाती है। इस ट्रिक को आजमाइएगा और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। तो आएँ अब हम सर्व करते हैं।
ये देखें जी कितनी अच्छी इसकी जो ग्रेवी है, जो इसका सूप बना है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेवी सी रखती हूँ, ज़रा पतला इसे मैं नहीं करती क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको पतला या गाढ़ा कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।